ठाणे की समाज सेविका और भाजपा महिला मोर्चा अल्पसंख्यक विभाग की उपाध्यक्ष रिदा रशीद पर झूठे मामले का आरोप लगाने वाले 5 लोगों को सजा होगी, ऐसी जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में पीड़िता ने दी। बता दें कि यह मामला जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ 354 का मामला वापस लेने के लिए किया गया था। आइए क्या जानकारी देते हैं पूर्व नगर सेवक राजन की ने मुंब्रा से यूसुफ पूरी की उस रिपोर्ट। विधायक ने इस 15 साल में सिर्फ बदले की राजनीति किया है। तो अगर उसके साथ में है तो उसका कभी कोई भला नहीं किया, और उसके अगर साथ में है नहीं है तो उसको एन के एन प्रकार से उसको परेशान करने का, उसके ऊपर झूठे केस दाखिल करने का। और आप देखेंगे कि मुंब्रा में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनके ऊपर तड़ीपार गुने दाखिल किए, तड़ीपार किया गया है उनको। तो ऐसे ही एक उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ था, 354 का जितेंद्र आव्हाड के ऊपर गुना दाखिल हुआ था। एक महिला का विनय भंग करने का गुना दाखिल हुआ था। वो गुना दाखिल हुआ था जब उस वक्त मुंब्रा बाईपास के ऊपर जो वाई जंक्शन का ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर वो गुना दाखिल हुआ था। और वो गुना दाखिल होने के बाद उसको वो गुने को खत्म करने के लिए उन्होंने रिदा मैडम के माध्यम से गुना दाखिल होता है, रिदा रशीद मैडम के। तो उस गुने को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे हथकंडे थे जो अपनाए थे, लेकिन वो रिदा मैडम पीछे नहीं हटी। फिर उन्होंने अपना षड्यंत्र रचना चालू किया। उन्होंने जैसे हमारे शबाना मैडम है, शबाना बहन है, उनके माध्यम से उन्होंने उनको ये किया, पैसा देके उनको लालच दिया गया कि मैं तुम्हारा ये करो, पैसे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपने उनके माध्यम से अभी सुना होगा। तो उनके माध्यम से उन्होंने रिदा रशीद मैडम के ऊपर उनकी लड़कियों के माध्यम से उन्होंने जितेंद्र आव्हाड और उनकी कुछ लेडीज सहकारी थी, उनके माध्यम से उन्होंने रिदा रशीद मैडम के ऊपर पोस्को का गुना दाखिल किया। तो पोस्को का गुना जब दाखिल किया तो रिदा रशीद मैडम हाईकोर्ट में गई उस गुने को लेकर, और उनको वहां पर 20 अमरी, वहां पर उनको कोई पुरावा न होने की वजह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया हाईकोर्ट ने। फिर बाद में रिदा रशीद ने लोअर कोर्ट में अपील किया कि मेरे ऊपर जो गुना दाखिल हुआ था, ये गुना दाखिल हुआ था, ये झूठा था और इसमें मुझे न्याय चाहिए। ये झूठा गुना दाखिल करने वाले के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। तो वो जब न्यायालय ने उसका ऑर्डर किया कि ये गुने में उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, तो ये सब गुने में जो आरोपी थे, इससे पहले फिरियादी थे या जो भी उसके ये गुने में षड्यंत्र रचने वाले थे, उनके ऊपर उसमें मेन सूत्रधार था इस कट का जो जितेंद्र आव्हाड, उनके ऊपर ये पोस्को का गुना दाखिल हुआ। आज पत्रकार परिषद लेने का मतलब ये था कि आज 3 बजे इस जितेंद्र आव्हाड ने जो अपना जामीन अर्जी के लिए जो अपना एप्लीकेशन डाला है, उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर आज सुनवाई थी, और वो सुनवाई 3 बजे होने वाली है, और उसकी वजह से ये पत्रकार परिषद आज ली है। और इसमें आपको मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि माननीय न्यायालय, उनसे मैं गुहार लगाता हूँ, उनसे मैं एक विनती करता हूँ कि ये जो झूठे गुने दाखिल करने वाला जितेंद्र आव्हाड है, इसको ये गुने में किसी भी तरह से जामीन नहीं होना चाहिए। यही मैं आपसे माननीय न्यायालय से अपील करता हूँ। अभी यहाँ पर उनको जब लाने के लिए जा रहे थे तो ऐसा मालूम पड़ा कि उनके घर के ऊपर कुछ लोग पत्थर मारने का काम कर रहे थे। ये जितेंद्र आव्हाड के समर्थक ही थे। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे जो मुंब्रा में परेशान लोग हैं, जो कभी आवाज, सब दबी हुई आवाज है। मैं शबाना मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो दबी उनकी आवाज थी, इस आवाज को उन्होंने बाहर निकाला और सच्चाई को उजागर करने का हिम्मत उन्होंने दिखाया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस न्यायालय से फिर से एक बार अपील करता हूँ, फिर से एक बार गुहार लगाता हूँ कि ये जो गुना दाखिल हुआ है, ये गुने में जितेंद्र आव्हाड को किसी भी तरह का जामीन या कोई भी उसको रिलीफ नहीं मिलना मांगता है। यही मैं मुझे जेल हुई थी उस समय मेरी बेटी ने फोन किया था आव्हाड सर को कि सर हम लोग नहीं करके भी मेरी मम्मी फंस गई है। तो बोले कुछ नहीं, 2 दिन में वो छूट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में फोन किया तो बोले नहीं, बोले तुम पर्सनल आके मिलो। छोटी बच्ची को क्यों बुला रहा था पर्सनल मिलने? हाँ, मैं तो मेरी सजा काट आई हूँ और आज हमको जान का धोखा है, और ये सब चीजें झूठी है। कल भी सच था, आज भी सच है, हमेशा सच ही रहेगा ये कि मैडम ने ऐसा कोई काम नहीं किए है।
जो उनके ऊपर आया था केस, मैं यही चाहूंगी आप लोगों से कि उनकी बेल कैंसिल हो और न्याय मिले, मुझे भी न्याय मिले, मैडम को भी न्याय मिले, क्योंकि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, उनके लिए हम लोग कहीं लगते नहीं है। वो आवड़ जैसा इंसान है जो मुंब्रा में राज करता है। एक बच्चा भी रहेगा तो बोलेगा अरे मैं आवड़ की कंपनी का हूँ। हुआ जैसा था कि कुछ वीडियो वगैरह बने थे, झूठ बोल के बने थे कि फ्रैंक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब मैं नहीं थी घर, मैं घर गई, मैंने बहुत चिल्लाया पुकारा, तो शाइस्ता कह रही है वो कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। फिर एक पेपर पे साइन लिया गया है हम लोगों से, और वो पेपर कोर्ट में गया है। फिर पुलिस आना चालू हुई मेरे घर, हमें वहां से ले गया, हमें एटलांटा अपार्टमेंट में 14 माले पे रखा गया, जो कि बंदी में रखा गया था। हमको हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, मेरा फोन भी बंद रहता था कि लोकेशन पता चलेगी, ठीक है। वहां से हम लोगों ने कैसे कैसे करके लड़ झगड़ के बोला, तो ये लोगों ने हमें हाई कोर्ट लेके गया, और जैसे हाई कोर्ट ले गया तो एक आधार कार्ड दे दिया गया हाथ में कि जाओ ये पेपर पे साइन कर दो, तुम लोग आजाद हो जाओगे। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, तो हमने वहाँ साइन किए, हम लोग आजाद हुए। बाहर आए तो पता चला कि ये चीजें बहुत गलत हुई है किसी औरत के ऊपर, और उसमें पिस गया है हम जैसे गरीब लोग। इसमें जो भी आरोपी है सब बाहर है, शबाना, रौनक, शाइस्ता, आवाड़ सर, बहुत से। वो क्यों बाहर है? उन पे भी केस होना चाहिए ना, कि जो सच्चाई पे चल रहा है उसी पे ही केस होता है। आज भी मुझे लेट हुआ आने में, मैं बहुत डर के आई हूँ। क्यों? केवल शेर के हाथ में मुंह में हाथ डाल रही हूँ मैं। तो गरीब लोग को जीने का हक नहीं है क्या? औरतें इतनी बिकाऊ है क्या जो औरतों पे इल्जाम उठता है? ये कि वो आरोपी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम उनकी अनूप हरीशवाल है, मैं एडवोकेट हूँ। जो गुना दाखिल हुआ है वो सब सीरियस ऑफेंस है। इसमें फोर्जरी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, झूठा इंफॉर्मेशन कोर्ट को बताना, पुलिस को गुमराह करना, ये सब सेक्शंस उसमें है। तो ये सब नॉन बेलेबल सेक्शन है और बहुत गंभीर गुने हैं। तो इसमें बेल रिजेक्ट होने से विधायक जी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तकलीफ तब होगी अगर ये सिद्ध हो जाता है कोर्ट में कि इन्होंने ये गुनाह किया है, और कोर्ट ने उनको कन्विक्शन दिया, जजमेंट हुआ, उसमें वो लोग अगर साबित हो गए कि ये लोग इन्वॉल्वमेंट था, तब जाके उनके विधायक को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उनकी जो आमदारकी है वो शायद रद्द हो सकती है। मेरे ख्याल से तो ये नामंजूर होना चाहिए, लेकिन देखते हैं अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस की तरफ से क्या क्या सबूत गए कोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, तो ये सब रिमांड रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा दोपहर को 3 बजे तक।